और अब खबर बाढ़ और बारिश से जुड़ी हुई, हिंदुस्तान जो है वो आधा बाढ़ में डूबा हुआ सा नजर आ रहा है। कई जगहों की स्थिति ऐसी है कि लोग अब अपने घरों को छोड़कर सुरक्षित जगहों का रुख कर रहे हैं। चंद्रमोहन हमारे साथ इस वक्त बिहार से जुड़े हुए हैं। चंद्रमोहन, आप जहां पर मौजूद हैं, फिलहाल वहां पर हम तस्वीरों में देख पा रहे हैं आप भी घुटने तक पानी में डूबे हुए हैं। क्या स्थिति है वहां पर? बिल्कुल, देखिए अभी हम पूर्वी चंपारण के बंजरिया इलाके में है और तस्वीरों में भी आप साफ तौर पर देख सकती हैं किस तरह से जहां तक नजरें जा रही हैं चारों तरफ पानी ही पानी है। और कल जो 4,38,000 क्यूसेक वाल्मीकि नगर बैराज से डिस्चार्ज हुआ है, उसके बाद लोगों की परेशानियां और बढ़ती जा रही हैं और लगातार पानी बढ़ रहा है, जिसका असर भी साफ तौर पर दिखने लगा है। और इस इलाके में तकरीबन 2 लाख से ज़्यादा जो है जनजीवन प्रभावित हुआ है और जो लोग भी इलाके में हैं वो धीरे धीरे अब निकलने की कोशिश भी कर रहे हैं। सामने बंजरिया ब्लॉक है जो पूरी तरह से डूब गया है, सामने एफसीआई का गोडाउन है और कई सरकारी ऑफिसेज यहाँ पर मौजूद हैं जहाँ पर पानी चला गया है। ऐसा लग रहा है कि फर्स्ट फ्लोर तक पानी पहुँचने वाला है और हम अभी जो रक्सौल तक जाने वाली सड़क है उस पर मौजूद हैं। इस पर 3 फीट से ज़्यादा पानी है और आगे जैसे जैसे आप बढ़ेंगे चारों तरफ पानी ही पानी है। कई ऐसे जगह हैं जहाँ पर 5 फीट से ज़्यादा पानी हो गया है, जिसके बाद प्रभाव दिखने लगा है और यह पानी धीरे धीरे बढ़ रहा है, जिसको लेकर एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की टीम भी तैनात की गई है कि जो लोग भी अंदर फंसे हैं अगर बाहर निकलना चाहते हैं तो उनको एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की टीम बाहर ला रही है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जो सिकरहना नदी है जो सीधे तौर पर बगहा और वाल्मीकि नगर से कनेक्ट होती है, उसमें धीरे धीरे पानी बढ़ रहा है, जिसके चलते लोगों की परेशानियां भी बढ़ती जा रही हैं। और जो ये सड़क है इस पर भी पानी बढ़ रहा है, जिसके चलते अब लोगों के सामने सवाल होने लगा है कि आखिर वो बाहर निकलना चाहेंगे तो कैसे निकलेंगे। तस्वीर भी आप साफ तौर पर देख सकती हैं, सामने जो पेड़ और गांव दिखाई दे रहा है, कई ऐसे घर हैं जहां पर फर्स्ट फ्लोर से ऊपर पानी चला गया है। ऐसे आलम में लोग वहां से निकलकर और ऊंचे स्थान पर आने की कोशिश कर रहे हैं। और जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक नेपाल में भी बारिश हो रही है और बिहार में भी बारिश हो रही है। ऐसे में लोगों की परेशानियां धीरे धीरे बढ़ते जा रही हैं। ये ब्लॉक जो है वहाँ के ऑफिस को खाली कर दिया गया है, फर्स्ट फ्लोर पर ले जाया गया है, लेकिन वहाँ भी कहीं पानी ना पहुँच जाए इसको भी लेकर डर सताने लगा है। और 2 लाख साफ तौर पर समझा जा सकता है कि 2 लाख एक बड़ी संख्या होती है और तकरीबन जो लोग प्रभावित हुए हैं 2 लाख के करीब प्रभावित हुए हैं और 12 पंचायत पड़ता है इस ब्लॉक में। ऐसे में आलम अब धीरे धीरे जो है वो भयावह होते जा रहा है बाढ़ से और स्थिति विकराल होते जा रही है। ऐसे में लोगों के सामने अब समस्या ये है कि वो अगर अंदर में फंसे हैं तो वो खाएंगे क्या और किस हालात में रहेंगे, क्योंकि और वाकई जहां तक नजर जा रही है पानी ही पानी नजर आ रहा है। आपके पीछे मैं देख रही थी कुछ बच्चे भी वहां पर नजर आ रहे थे, अगर उनसे बात हो पाए, उनसे पूछिए क्या क्या प्रशासन की तरफ से अभी तक कोई मदद पहुंची है उन तक? बिल्कुल, देखिए कई ऐसे लोग हैं जो ये बंजरिया इलाके में फंसे हुए थे और वो बाहर निकल कर आए हैं। बाहर वो किस हालात में निकल कर आए वो खुद बताएंगे और इस इलाके में कैसे लोग रहते होंगे, सीधे हम यहाँ के लोगों से ही बात करते हैं। ये बताइए कि जो अंदर का इलाका है कितनी जनसंख्या प्रभावित हुई होगी और अंदर में जो लोग फंसे वो किस हालत में होंगे? इस बंजरिया ब्लॉक में 13 पंचायत है और 13 पंचायत बाढ़ अफेक्टेड घोषित कर दिया गया है। लगभग 2 लाख की आबादी हर साल बाढ़ से प्रभावित होती है। बड़ी संख्या ऐसे लोगों की होती है जिनके पास खाने पीने की दिक्कत होती है, जिसके लिए प्रशासन के लेवल पे भी कुछ काम होता है, कुछ स्वयंसेवी संस्था भी काम करती है और इस तरह लोगों की जीवन कटती रहती है। जो अंदर में लोग होंगे अभी किस हालात में होंगे? वो लोग तो बहुत परेशानी में है, पूरा पानी ऊपर तक चला गया है और यहाँ पे सिर्फ नाव है, उसको आने जाने में भी बहुत परेशानी है, बहुत दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है उस लोगों को। इसके लिए कुछ सरकार भी कुछ नहीं कर रही है। कैसे इस इलाके में रह रहे हैं आप लोग? जी बहुत दिक्कत है और खाने पीने का भी बहुत दिक्कत है। जो भी किराना स्टोर था सब बंद हो चुका है, पानी उन्हीं अंदर तक चला गया है। उसके बाद यहाँ के किसान लोग रहते हैं, कहीं से इनकम नहीं है अभी और बाढ़ और आके परेशान कर दिए। इससे तो पहले
कोरोना संक्रमण और अब बाढ़ ने दस्तक दे दिया है और लगातार पानी बढ़ते जा रहा है, जिसके चलते लोगों की परेशानियां भी और बढ़ते जा रही हैं कि जो फंसे हुए लोग हैं, जो ऊपर पहुंचे लोग हैं, वो किस हालात में रहेंगे। और बिल्कुल चंद्रमोहन, ये तस्वीरें आप तक तो हम तक पहुंचा रहे थे, किस तरीके के हालात हैं ये तस्वीरें देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है। बहरहाल आपका बहुत बहुत शुक्रिया। उधर मध्य प्रदेश के सीहोर में पुलिस हिरासत में एक बदमाश को पुलिस वालों ने भरे बाजार में पैदल मार्च कराकर डंडों से पीटा है। इस दौरान बदमाश से सबके सामने ही सबक सिखाने के लिए उठक बैठक लगवाई गई। बदमाश को ऐसे ही पैदल मार्च करवाते और डंडे से पीटते हुए पुलिस थाने तक ले जाया गया। हाल ही में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह ने अपराधियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई का भरोसा जताया था, जिसके बाद पुलिस महकमा सख्त कदम उठाने के लिए सीहोर के सभी अपराधियों का रिकॉर्ड खंगाल रही है, जिसके साथ ऐसा सलूक किया जाएगा। ममता बनर्जी ने केंद्र पर बंगाल सरकार गिराने की साजिश का आरोप लगाया। पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने केंद्र सरकार पर हमला बोला। ममता बनर्जी ने केंद्र पर उनकी सरकार गिराने के लिए साजिश रचने का आरोप लगाया। साथ ही ममता ने लोगों से अगले विधानसभा चुनाव में बीजेपी से बदला लेने की बात कही। झारखंड के गढ़वा जिले में सेप्टिक टैंक की सफाई के दौरान 3 मजदूरों की मौत हो गई, जबकि एक मजदूर की हालत गंभीर बनी हुई है। दम घुटने से 3 लोगों का डेथ हो गया है, एक अभी सीरियस है। पश्चिम बंगाल के बहरामपुर में बीएसएफ ने कफ सिरप की 627 बोतलें बरामद की। दावा है कि ये बोतलें तस्करी कर बांग्लादेश ले जाई जा रही थीं, जहां इनका नशे के रूप में इस्तेमाल होता था। पिछले 2 महीने में 25 लाख रुपए से ज्यादा की कफ सिरप की बोतलें जब्त की जा चुकी हैं। लखनऊ पुलिस ने गाड़ियां चोरी करने वाले एक गिरोह का पर्दाफाश किया और 7 लोगों को गिरफ्तार कर लिया। इनके पास से 112 महंगी गाड़ियां बरामद की गई। त्रिपुरा के सीएम बिप्लब देव ने सिख और जाट समुदायों पर दिए गए अपने विवादास्पद बयान पर ट्वीट कर सफाई दी। इससे पहले इस मुद्दे पर कांग्रेस और अकाली दल हमलावर हो गईं और उन पर सिख और जाट समुदाय के अपमान का आरोप लगा दिया। मुख्यमंत्री को ऐसी बात नहीं करनी चाहिए और उनसे निवेदन करता हूं कि इसको तुरंत वापस लें। भारत की गलवान घाटी, दक्षिण चीन सागर और जापान के सिकांकू टापू पर चीन की आक्रामकता के खिलाफ अमेरिका ने एक कानूनी संशोधन पास किया है। अमेरिका ने ये संशोधन पास करते हुए कहा कि कोरोना के बहाने भारत की जमीन कब्जाने की साजिश कर रहा है चीन। अमेरिका ने लद्दाख में चीन की घुसपैठ की निंदा की और दूसरे देशों को लेकर चीन की आक्रामकता पर चिंता जताई। कोरोना संकट के बीच मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने छात्रों के लिए एक नई पहल की। इस पहल के तहत छात्रों के तनाव को दूर करने के लिए सरकार ने मनोदर्पण कार्यक्रम को लॉन्च किया, जिसमें 500 से ज्यादा डॉक्टर और विशेषज्ञ छात्रों का मानसिक तनाव दूर करेंगे, जिसके लिए एक टोल फ्री नंबर भी जारी किया गया। इसकी मदद से छात्र सुबह 8 बजे से रात 8 बजे तक डॉक्टरों से तनाव दूर करने के सुझाव ले सकेंगे। इस कार्यक्रम के जरिए स्कूल से लेकर कॉलेज तक के छात्र अपनी समस्याओं पर विशेषज्ञों से बात कर पाएंगे। देश में कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए सरकार ने पीपीई किट और मास्क के निर्यात पर रोक लगाने का फैसला किया। पीपीई किट और मास्क के साथ ही फेस शील्ड के निर्यात पर भी रोक लगा दी गई। देश में कोरोना के मामलों के तेजी से बढ़ने की वजह से ये कदम उठाया गया। ऐसे में कोरोना के बचाव के लिए इस्तेमाल होने वाली इन चीजों की ज्यादा जरूरत को देखते हुए ये फैसला लिया गया। कांग्रेस के छात्र संगठन एनएसयूआई के कार्यकर्ताओं ने कोरोना काल में विश्वविद्यालयों की परीक्षाएं रद्द करने की मांग की और मानव संसाधन विकास मंत्रालय के खिलाफ प्रदर्शन किया। केंद्र सरकार ने निर्देश दिया कि विश्वविद्यालय अंतिम साल की परीक्षाएं ऑनलाइन या ऑफलाइन करा सकते हैं, लेकिन एनएसयूआई ने इसका विरोध किया और विश्वविद्यालयों की परीक्षाएं रद्द करने की मांग करते हुए प्रदर्शन किया। एनएसयूआई के कार्यकर्ताओं ने पोस्टर के जरिए कोरोना काल में परीक्षाएं करवाने को गलत ठहराया। मानव संसाधन विकास मंत्रालय का दफ्तर शास्त्री भवन में है और एनएसयूआई के कार्यकर्ता नारे लगाते हुए उस ओर बढ़े, लेकिन पुलिस पहले से ही तैयार थी और उसने बैरिकेडिंग कर रखी थी। लेकिन कई एनएसयूआई कार्यकर्ता बैरिकेड पर चढ़ गए और नारे लगाने लगे। मानव संसाधन विकास मंत्रालय के खिलाफ एनएसयूआई का प्रोटेस्ट शास्त्री भवन के बाहर तक पहुंच गया है। शास्त्री भवन में ही एमएचआरडी का दफ्तर है। इनकी मांग है कि नो एग्जाम्स इन कोविड। यही नहीं, कुछ कार्यकर्ता बैरिकेड पार कर दूसरी तरफ आ गए, लेकिन पुलिस ने उन्हें हिरासत में ले लिया और डीटीसी की बस में बिठाकर वहां से ले गई। हालांकि इस दौरान भी एनएसयूआई के कार्यकर्ताओं ने मानव संसाधन विकास मंत्रालय के फैसले का विरोध जारी रखा। देखिए, ये तानाशाही है। वो कहीं ना कहीं उनका एक साल का एकेडमिक ईयर तो वेस्ट कर ही रहे हैं और उसके साथ उनकी जान के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं।
फ्रांस में सभी सार्वजनिक जगहों पर मास्क लगाना जरूरी कर दिया गया है। हालात बेहतर होने के बाद वहां बाजार, रेस्टोरेंट और कई दूसरी जगहें खोली जा चुकी हैं, लेकिन लोग लापरवाही न बरतें, इसके लिए इन जगहों पर मास्क पहनना जरूरी कर दिया गया। आदेश लागू होने के बाद वहां ज्यादातर लोग मास्क पहने नजर आए। हालांकि कुछ लोग ऐसे भी थे जो आदेश के बावजूद बिना मास्क के दिखाई दिए। आदेश के मुताबिक वहां मास्क नहीं लगाने पर लोगों को $155 यानी भारतीय रुपयों में करीब 11,500 का जुर्माना देना होगा। बिहार के भागलपुर में गंगा नदी का बढ़ता जलस्तर और तेज बहाव लोगों के लिए मुसीबत बना हुआ है। नदी के उफान पर आने से उसके किनारे बने मकानों पर सबसे ज्यादा खतरा मंडरा रहा है। वहां से ऐसे ही एक मकान की तस्वीर भी सामने आई, जो गंगा नदी के तेज बहाव को झेल नहीं पाया और कुछ ही सेकंड में नदी में समा गया। बताया गया कि ये वहां का आंगनबाड़ी केंद्र था, यानी वहां छोटे बच्चों की देखभाल की जाती थी। इस घटना के वक्त वहां कई लोग मौजूद थे, जिनके सामने पहले तो धीरे धीरे वो मकान नदी की ओर झुका और फिर टूटकर नदी में गिर गया। कोरोना संकट की वजह से यह आंगनबाड़ी केंद्र लंबे समय से बंद था, इसलिए उसके टूटने से जान माल का नुकसान नहीं हुआ। बताया गया कि गंगा नदी के उफान की वजह से वहां ऐसे कई मकान टूट चुके हैं। कानपुर मुठभेड़ में मारे गए विकास दुबे के साथी और उसके पैसे की देखरेख करने वाले जय वाजपेयी की पकड़ी गई गाड़ियों में एक विधायकों को दिए जाने वाला पास लगा दिखा। इसी पास के जरिए विधायकों की गाड़ी सचिवालय में जाती है। हालांकि जय वाजपेयी की गाड़ी पर किस विधायक का पास लगा है, इसका पता नहीं चल पाया है। कानपुर मुठभेड़ के बाद विकास के साथ ही जय वाजपेयी की कई लग्जरी गाड़ियां पुलिस ने अलग अलग जगहों से बरामद की हैं। मुंबई के बांद्रा में जन्मदिन की एक पार्टी में 30 लोगों को बुलाने और तलवार से केक काटने के आरोप में एक युवक को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। इस युवक पर लॉकडाउन के साथ ही सोशल डिस्टेंसिंग के नियम तोड़ने और तेज आवाज में गाना बजाने का भी आरोप लगा। जश्न का यह वीडियो वायरल हो गया, जिसमें आरोपी हारिस खान अपने 25वें जन्मदिन पर तलवार से 25 केक काटता नजर आया और उसने जिन 30 मेहमानों को इस पार्टी में बुलाया था वो ताली बजाकर उन्हें बधाई देते दिखे। जैसे ही हारिस ने तलवार से सभी 25 केक काटे, दोस्तों ने शोर मचाकर जश्न मनाया। मेहमानों का उत्साह देखकर आरोपी हारिस भी खुशी से चीखता नजर आया। केक काटने के बाद हारिस और उसके दोस्त एक दूसरे को अपने हाथों से केक खिलाते नजर आए। इस दौरान सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों की धज्जियां उड़ती रहीं। बताया गया कि जश्न के इस वीडियो को पार्टी में शामिल किसी मेहमान ने सोशल मीडिया पर डाल दिया। सोशल मीडिया पर जन्मदिन के जश्न का यह वीडियो वायरल हो गया। वायरल होते ही इस वीडियो पर महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख का ध्यान गया। अनिल देशमुख ने मुंबई पुलिस को इस मामले में कार्रवाई के आदेश दिए। हरकत में आई पुलिस ने आरोपी हारिस को गिरफ्तार कर लिया। हारिस पर लॉकडाउन के नियमों का उल्लंघन के साथ ही आर्म्स एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया। इस साल सिर्फ 1000 लोगों को ही हज करने की मंजूरी मिली। हज यात्रा इसी महीने 29 जुलाई से शुरू होगी। कोरोना संकट की वजह से सऊदी अरब सरकार ने इस साल देश के सिर्फ 1000 लोगों को ही हज करने की मंजूरी दी है। इनमें भी सऊदी अरब से बाहर का कोई आदमी शामिल नहीं होगा। मुंबई के चेंबूर इलाके में 2 दुकानों में अचानक आग लग गई। आशंका जताई गई कि यह आग शॉर्ट सर्किट से लगी, जिसमें दुकान में रखा सामान जलकर राख हो गया। यही नहीं, दुकान के पास कई गाड़ियां भी आग की चपेट में आ गईं। आग लगने की जानकारी के बाद वहां पहुंचे दमकल कर्मचारियों ने किसी तरह आग पर काबू पाया। दिल्ली की गीता कॉलोनी में पुलिस की बदमाशों से मुठभेड़ हो गई, जिसमें पुलिस की गोली लगने से एक बदमाश घायल हो गया। आरोप है कि यह बदमाश हाल ही में मेहरौली में हुई 2 लोगों की हत्या में भी शामिल था। न्यूजीलैंड क्रिकेट बोर्ड महिला वर्ल्ड कप के आयोजन पर अगले 2 हफ्तों में आखिरी फैसला लेगा। अगले साल फरवरी और मार्च में इस महिला वर्ल्ड कप का आयोजन होना तय है, लेकिन T20 वर्ल्ड कप रद्द होने के बाद इस पर भी संकट के बादल मंडरा गए। पंजाब के बठिंडा में कुछ देर हुई बारिश से ही सड़कों पर कमर से ऊपर तक पानी भर गया, जिस पर इलाके के पूर्व पार्षद ने नगर निगम की तैयारियों पर सवाल खड़े किए और जल भराव में नाव चलाकर विरोध दर्ज कराया। बठिंडा में हुई कुछ देर की बारिश से एक पुलिस स्टेशन में भी पानी भर गया। वहां से सामने आई तस्वीरों में बठिंडा के एसपी के घर के बाहर भी घुटनों तक पानी भरा दिखा। इसके अलावा एक अंडरपास भी पानी में डूबा नजर आया। नेपाल में आई बाढ़ की वजह से बिहार के पश्चिमी चंपारण में सीमा के पास मौजूद गंडक बैराज ने खतरनाक रूप ले लिया। हालात इतने बिगड़ गए कि बैराज के सभी फाटक खोलने पड़े, जिससे गंडक नदी का जलस्तर रिकॉर्ड स्तर के नजदीक पहुंच गया
और बिहार के 6 जिले उसके निशाने पर आ गए। क्योंकि भारत नेपाल सीमा पर मौजूद 36 फाटक वाले गंडक बराज ने सबको डरा दिया। बराज का पानी रिकॉर्ड स्तर को पार कर गया। इसके बाद उसके सभी फाटक खोलने पड़े। 4 लाख क्यूसेक से ज्यादा पानी नदियों में छोड़ा गया। यह तस्वीर वाल्मीकि नगर गंडक बैराज का है, जहां के सभी 36 फाटक खोल दिए गए हैं। बराज से एक बार में रिकॉर्ड पानी छोड़े जाने के बाद गंडक नदी आग बबूला हो गई। बाढ़ से जूझते पश्चिमी चंपारण, गोपालगंज और मुजफ्फरपुर समेत 6 जिलों में खतरे को देखते हुए चेतावनी भी जारी कर दी गई और निचले इलाकों को खाली करने के भी निर्देश जारी कर दिए गए। गंडक बैराज से पानी छोड़े जाने के बाद गंडक और उसकी सहायक नदियों ने कहर बरपाना शुरू कर दिया, जिसकी एक झलक पश्चिमी चंपारण के बगहा में देखने को मिली, जहां कई गांव गंडक नदी के निशाने पर आ गए। बगहा के इस ठाड़ी गांव में बाढ़ से हालात बिगड़ने लगे हैं। ऐसे में लोग अब घर खाली कर धीरे धीरे बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हैं। बगहा में ही वाल्मीकि नगर एयरपोर्ट के रनवे पर 3 फीट से ज्यादा पानी भर गया। पश्चिमी चंपारण जिले के कई गांवों में गंडक नदी ने कहर बरपाया। एक गांव से सामने आई तस्वीर में कई लोग बाढ़ के बीच फंसे दिखे। हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं कि घरों में पानी प्रवेश कर चुका और तेजी से पानी का बढ़ना भी जारी है। गौतम बुद्ध नगर में पुलिस और बदमाशों की मुठभेड़ में एक बदमाश घायल हो गया, जबकि उसका एक साथी अंधेरे का फायदा उठाकर फरार होने में कामयाब रहा। पकड़े गए बदमाश के पास से एक तमंचा और बाइक बरामद की गई। वहीं फरार हुए बदमाश की तलाश की जा रही है। एक सूचना प्राप्त हुई कि एक अपाचे मोटरसाइकिल में 2 संदिग्ध व्यक्ति जा रहे हैं। इसमें थाना क्षेत्र के द्वारा जो है वो घेराबंदी की गई और घेराबंदी होने पर जो है पुलिस पार्टी ने रोकने का प्रयास किया, जिसमें इनके द्वारा जो है पुलिस पर फायरिंग किया गया। इसमें पुलिस ने भी जवाबी फायरिंग की। इसमें एक अभियुक्त जो है वो घायल हुआ है, उसको नज़दीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया है और दूसरा भाग गया है। इसकी कॉम्बिंग अभी चल रही है। मौके से जो है वो एक तमंचा बरामद हुआ है, कुछ कार्टेजेस बरामद हुए हैं। चीन में करीब 6 महीने बाद सिनेमाघर दोबारा खुल गए। हालांकि जिन इलाकों में कोरोना के मामले कम हैं, सिर्फ उन्हीं जगहों पर सिनेमाघरों को खोलने की इजाजत दी गई। साथ ही कोरोना पर काबू रखने के लिए सख्त नियम भी बनाए गए। ऐसे में जब लगभग 180 दिन बाद हॉल में बैठकर फिल्म देखने का मौका मिला तो लोग सिनेमा घरों तक पहुंच गए। चीन के जिस वुहान शहर से दुनिया में कोरोना का पहला मामला सामने आया, वहां हॉल में घुसने के लिए लोग कतार में खड़े दिखे। सभी लोगों के चेहरों पर मास्क नजर आए और उनका तापमान चेक करने के बाद ही उन्हें अंदर जाने की इजाजत दी गई। सामने आई एक तस्वीर में एक सिनेमा घर में कोरोना के खतरे को देखते हुए काउंटर पर टिकट बेचने के बजाय एक मशीन लगी दिखी, जिससे लोग खुद ही टिकट खरीदते नजर आए। हॉल के अंदर भी नियमों के पालन में इतनी सख्ती बरती गई कि जो लोग एक साथ फिल्म देखने आए वो भी एक दूसरे से एक सीट के फासले पर बैठे दिखे। शो शुरू होने से पहले और खत्म होने के बाद कर्मचारी हॉल का कोना कोना साफ करते हुए भी नजर आए। बताया गया कि हॉल को सैनिटाइज करने के लिए हर 2 शो के बीच में 1 से 1.5 घंटे का फासला रखा जा रहा है। मध्य प्रदेश के पन्ना में हीरे की खादान में काम करने वाले एक मजदूर को काम करने के दौरान एक हीरा मिला। इस हीरे की कीमत करीब 30-35 लाख बताई जा रही है। हीरा मिलने के बाद मजदूर और उसके साथियों ने इसे हीरा कार्यालय में जमा करा दिया। इनको आज ये 10.69 कैरेट का हीरा अच्छे किस्म का जमा किए हैं। इसके पहले इन्हें 14 तारीख को 70 सेंट का हीरा भी जमा किया गया। इस पट्टे में 2 हीरे अभी तक प्राप्त हो चुके हैं और ये दोनों हीरे अच्छे किस्म के हैं। मध्य प्रदेश के उज्जैन में फरार चल रहे इमरान उर्फ बिल्ला नाम के कुख्यात बदमाश का मकान गिराने पहुंची नगर निगम की टीम मलबे के नीचे आने से बाल बाल बच गई। उज्जैन में पुलिस फरार चल रहे इनामी बदमाशों की अवैध संपत्तियों पर कार्रवाई की मुहिम चला रही है। और इसी सिलसिले में नगर निगम और पुलिस की टीम इमरान उर्फ बिल्ला नाम के कुख्यात बदमाश के घर पहुंची। घर को खाली कराने के बाद खुदाई करने वाली मशीनों से उसे गिराने की कार्रवाई शुरू कर दी गई। ये सब हो ही रहा था कि तभी पूरा मकान भरभरा कर नीचे गिर गया। इस घटना में नगर निगम के कर्मचारी और पुलिस वाले बाल बाल बच गए। जितनी जमीन पर अवैध कब्जा था उसे कुछ ही घंटों में खाली करा लिया गया। इस कार्रवाई के दौरान कई लोगों से पूछताछ भी की गई। इसके अलावा सरकारी जमीन पर बने टिन शेड को भी गिरा दिया गया। इमरान उर्फ बिल्ला नाम के जिस बदमाश का मकान गिराया गया वो काफी समय से फरार चल रहा है। ये बदमाश इतना आतंक इस मोहल्ले में था, इस शहर में था कि नाम सुनकर लोग रिपोर्ट भी करने में डरते थे। तो हम लोगों ने इसको चिन्हित करके सारी अवैध संपत्ति को ध्वस्त करने का प्रयास कर रहे हैं।
खबर है कि सचिन पायलट ने अपने ऊपर 35 करोड़ रुपए का ऑफर दिए जाने का आरोप लगाने वाले कांग्रेस विधायक गिरिराज मलिंगा को मानहानि का कानूनी नोटिस भेजा। गिरिराज मलिंगा ने सचिन पायलट पर आरोप लगाया था कि उन्होंने बीजेपी में शामिल होने के लिए 35 करोड़ रुपए का ऑफर दिया था। इसके बाद ही सचिन पायलट ने मलिंगा के आरोपों पर हैरानी जताते हुए सख्त कानूनी कार्रवाई करने की बात कही थी। हरियाणा के करनाल में कुछ लोगों ने बिजली विभाग के दफ्तर के अंदर 2 लोगों की बड़ी बेरहमी से पिटाई कर दी। यह घटना उस वक्त हुई जब पिटने वाले दोनों लोग वहां अपने खेतों में बिजली की लाइन बिछाए जाने की शिकायत लेकर पहुंचे। लेकिन थोड़ी देर बाद वहां कुछ लोग पहुंचे और उन्होंने अचानक वहां बैठे दोनों लोगों को पीटना शुरू कर दिया। वहां बैठे अधिकारी के सामने दोनों पर कई घूंसे बरसाए गए। हमलावर इतने गुस्से में थे कि उनमें एक ने वहां रखी कुर्सी उठाई और जोर से एक आदमी पर दे मारी। इसके बाद हमला करने वाले लोग दूसरे आदमी पर टूट पड़े। दोनों को पीटने के बाद सभी लोग वहां से बाहर चले गए। कुछ देर बाद 2 आरोपी लौटे और वहां घायल हालत में खड़े आदमी पर फिर से टूट पड़े। एक ने तो उसे उठाकर जमीन पर पटक दिया। बताया गया कि घटना से पहले लोगों की शिकायत पर बिजली विभाग के एक अधिकारी ने बिजली की लाइन बिछाने वाले ठेकेदार को फोन किया था और काम रोकने को कहा था। उसके कुछ ही देर बाद वहां 5 लोग पहुंचे जिन्होंने शिकायत करने वालों के साथ मारपीट की। जो साहब ने फोन करके पुलिस को बुलाया और वो पुलिस आने से पहले भाग गए। बिजली दफ्तर के अंदर हुई इस मारपीट की घटना में पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया, जबकि 2 आरोपी फरार बताए गए। यूपी के मथुरा में महज आधे घंटे की बारिश ने शहर का बुरा हाल कर दिया। शहर की सड़कों पर पानी इस तरह बहता दिखा मानो कोई नदी तेजी से बह रही हो। पानी का बहाव इतना तेज था कि वहां सड़क पर खड़े 2 पहिए वहां डूबते से दिखे। एक स्कूटर को बहते देखा गया। वहां पर खड़े शख्स उसे पकड़ने की कोशिश करते दिखे, लेकिन तेज बहाव में उसकी कोशिश नाकाम रही और वो भी गाड़ी के साथ फिसलने लगा। इसके बाद एक और लड़का वहां पहुंचा और उसने भी गाड़ी को पकड़कर रोकने की कोशिश की, लेकिन वो भी नाकाम रहा। हालांकि वो स्कूटर थोड़ी दूर आगे जाकर एक किनारे लगा और पानी के तेज बहाव में बहने से बच गया। लद्दाख में चीन से जारी तनाव के बीच सीमा पर निगरानी के लिए सेना को एक ताकतवर ड्रोन मिला है। ये ड्रोन रक्षा के क्षेत्र में रिसर्च करने वाली संस्था DRDO ने बनाया है, जिसे भारत नाम दिया गया, जो ऊंचाई वाले इलाकों और पहाड़ी क्षेत्रों में निगरानी के लिए बेहद कारगर है। साथ ही दोस्त और दुश्मन में फर्क करके सटीक जानकारी देने और फिर एक्शन लेने में भी इसे माहिर बताया जा रहा है। इतना ही नहीं, हाईटेक कैमरों से लैस ये ड्रोन रडार की पकड़ में आए बिना बेहद ठंडे मौसम और रात के अंधेरे में भी दुश्मन पर नजर रख सकता है। गुजरात के वापी में एक महिला की मौत के बाद गुस्साए लोगों ने जमकर हंगामा किया। लोगों ने आरोप लगाया कि महिला की मौत समय पर इलाज नहीं मिलने से हुई और इसी बात से नाराज होकर उन्होंने खूब हंगामा किया। बताया गया कि ये लोग इतने गुस्से में थे कि उन्होंने डॉक्टर के क्लिनिक में आग लगा दी। हंगामे के दौरान लोगों के पास लाठियां भी दिखी, जिसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस उन्हें समझाने की कोशिश करती दिखी, लेकिन वो शांत नहीं हुए और काफी देर तक शोरगुल करते रहे। इस झड़प में 2 पुलिस वाले भी घायल हो गए। मेक्सिको के मिचोआकन में ड्रग्स तस्करों और सेना के बीच हुई मुठभेड़ में कई जवान घायल हो गए। सेना के ये जवान इलाके में गश्त लगा रहे थे, तभी घात लगाकर बैठे तस्करों ने उन पर हमला कर दिया, जिसके बाद दोनों तरफ से गोलीबारी शुरू हो गई। हमले के बाद जवानों ने भी मोर्चा संभालते हुए जवाबी कार्रवाई शुरू की। सामने आए वीडियो में जवान ताबड़तोड़ फायरिंग करते नजर आए। हमले में एक जवान जख्मी हो गया, जिसे एक हेलीकॉप्टर की मदद से वहां से बाहर निकाला गया। इस मुठभेड़ में 5 तस्करों के पकड़े जाने का भी दावा किया गया। महाराष्ट्र में एक ही दिन में कोरोना के 8,369 मामले सामने आने के बाद वहां कुल मरीजों की संख्या बढ़कर 3.25 लाख के पार हो गई। पूरे महाराष्ट्र में 24 घंटे में कोरोना की वजह से 246 लोगों की मौत हुई। महाराष्ट्र में अब तक कोरोना की वजह से कुल 12,276 लोगों की मौत हो चुकी है। वहीं मुंबई में भी कोरोना के मरीजों की संख्या बढ़कर 1 लाख के पार हो गई। प्रियंका गांधी को जब तक दिल्ली में नया घर नहीं मिल जाता, वो गुरुग्राम में रह सकती हैं। प्रियंका गांधी को 1 अगस्त तक लोधी स्टेट का सरकारी बंगला खाली करना है। जानकारी के मुताबिक प्रियंका गांधी के लिए नए मकान की तलाश की जा रही है दिल्ली में, और जब तक मकान नहीं मिल जाता वो गुरुग्राम के सेक्टर 42 में DLF अरालिया में रहेंगी। हालांकि उनका स्थायी पता दिल्ली ही रहेगा।
उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिले में बादल फटने से गिरे मलबे को हटाने का काम जारी है। मलबे में दबने से 3 लोगों की मौत हो गई, जबकि 5 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। बताया गया कि पहाड़ से गिरे मलबे की वजह से सड़क का करीब आधा किलोमीटर लंबा हिस्सा बंद हो गया। राहत और बचाव की टीमें खुदाई में इस्तेमाल होने वाली मशीनों की मदद से सड़क पर गिरे मलबे को हटाने में जुटी हैं। हालांकि लगातार हो रही बारिश की वजह से जिले के दूसरे हिस्सों में भी कई जगह पहाड़ खिसकने की खबर है। पिथौरागढ़ के नाचनी इलाके के पास इस वक्त हम मौजूद है, जहां पर भूस्खलन की वजह से रोड ब्लॉक हुई है। तस्वीरें आपको बिल्कुल पास की अब फिलहाल हम दिखा रहे हैं। यहाँ पर जेसीबी की मदद से किया जा रहा है। आप देख रहे हैं तस्वीरों में ऊपर से किस तरीके से बड़े बड़े पत्थर जो है वो नीचे खिसक रहे हैं, और इन्हीं पत्थरों की वजह से, मलबों की वजह से ये पूरी सड़क फिलहाल ब्लॉक हो रखी है। बताया जा रहा है कि तकरीबन आधे किलोमीटर तक ये पूरी सड़क अभी ब्लॉक है, जिसको साफ करने की कोशिश की जा रही है। ये बड़े पत्थर हैं जिसको अब जो ऊपर से गिर रहे थे, अब जेसीबी सबसे पहले उन बड़े पत्थरों को हटाने की ही कोशिश कर रही है। यहाँ पर पिछले कुछ दिनों से बारिश हो रही है, गीला मलबा है, जो मलबा है वो सूखा नहीं है, इस वजह से जो चट्टानें हैं वो गीली हैं, जो पत्थर हैं वो गीले हैं, और इसी वजह से बहुत आसानी से ये जो पहाड़ है ये खिसक जाते हैं, टूट जाते हैं। और आप फिलहाल देख रहे हैं कि जेसीबी की मदद से इन्हें साफ करने की कोशिश की जा रही है। कितनी खतरनाक ये सड़क है ये भी मैं आपको दिखाऊं तो ऊपर की तरफ से मलबा गिर रहा है, नीचे तक अगर आप देखेंगे तो यहाँ रास्ते में किसी तरीके की कोई कवरिंग नहीं है सड़क को कवर करने के लिए। ये पूरी खाई है, नीचे नदी है। ऐसे में अगर कोई स्लिप भी होता है खराब रास्ते की वजह से तो बचने की उम्मीद काफ़ी कम है। फिलहाल आप देखेंगे कि ये जेसीबी की मदद से रास्ते को साफ करने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि यहाँ अभी भी पत्थर जो है वो खिसक रहे हैं। इसलिए हमें भी ये कहा गया है कि इस इलाके के आगे हम ना बढ़ें, केवल वही लोग जो रास्ते को साफ करने की कोशिश कर रहे हैं वो आगे रहेंगे। उत्तर प्रदेश के आगरा में प्रदर्शन के दौरान कांग्रेस के कार्यकर्ताओं और पुलिस वालों में झड़प हो गई। कांग्रेस के कार्यकर्ता बिल माफ करने के लिए मुद्दे पर बिजली विभाग के दफ्तर का घेराव करने पहुंचे, लेकिन पुलिस के वहां पहुंचते ही कार्यकर्ता भड़क गए और दोनों के बीच हाथापाई शुरू हो गई। प्रदर्शन में शामिल लोगों को पुलिस वालों ने दफ्तर के सामने से हटाने की कोशिश की, लेकिन वो अड़ गए और पुलिस वालों से बहस करने लगे। इसके बाद प्रदर्शन कर रहे लोगों पर सख्ती बरती गई। प्रदर्शन की अगुवाई कर रहे कुछ लोगों को पुलिस ने हिरासत में ले लिया। एक महिला कार्यकर्ता तो नेताओं को हिरासत में लेने के खिलाफ पुलिस से भिड़ गई। इस मामले में करीब 8 लोगों को हिरासत में लिया गया। इसके अलावा कुछ लोगों पर केस भी दर्ज किए गए। यूपी के महोबा में बारिश ने प्रशासन की पोल खोल कर रख दी। वहां का जिला अस्पताल बारिश के बाद मानो स्विमिंग पूल बन गया हो। जिला अस्पताल के बाहर के मैदान में तो पानी दिखा ही, अस्पताल के अंदर का हाल भी बुरा रहा। अस्पताल के बाहर बरामदे में जहां मरीज के परिजन इंतजार करते हैं वहां तक घुटनों तक पानी दिखा। वहीं अस्पताल के वार्ड में इतना पानी भरा दिखाई दिया कि मरीज अपने को बचाने के लिए किसी तरह बेड के ऊपर बैठे नजर आए। डॉक्टरों के बैठने की जगह भी पानी भरा दिखा। दवाइयों और दूसरे सामान भी बारिश के पानी में डूबे दिखे। इटली की राजधानी रोम में फरारी कारों की एक परेड निकाली गई। लाल रंग की ये शानदार कारें पूरे इटली से वहां लाई गई थी, जिन्होंने एक साथ पूरे शहर का चक्कर लगाया। लाल रंग की ये चमचमाती कारें रोम की सभी बड़ी ऐतिहासिक इमारतों के सामने से गुजरी। परेड के दौरान इन कारों के साथ पुलिस की गाड़ियां भी चलती दिखी। फरारी की 50 कारों को एक साथ देख वहां मौजूद लोग भी हैरान रह गए। रास्ते में खड़े लोग तो उनका वीडियो बनाते भी दिखे। परेड के बाद इन सभी कारों को एक पार्क में खड़ा कर दिया गया। महाराष्ट्र सरकार ने एक आदेश जारी कर अधिकारियों से विपक्षी नेताओं की बैठकों में नहीं जाने को कहा है। महाराष्ट्र सरकार के इस आदेश के मुताबिक अधिकारियों को विपक्षी पार्टियों के नेताओं की बैठकों और उनके ऑफिस में जाने से रोका गया। महाराष्ट्र के पूर्व सीएम देवेंद्र फडणवीस पिछले कई दिनों से राज्य के अलग अलग हिस्सों में जाकर कोरोना से संबंधित मामलों की जानकारी जुटा रहे थे और बैठक कर रहे थे, जिसके बाद महाराष्ट्र सरकार ने यह आदेश जारी किया। भारत को मिलने वाले रफाल लड़ाकू विमान चीन के लिए खतरे की घंटी। फ्रांस से रफाल लड़ाकू विमान की पहली खेप 29 जुलाई को भारत पहुंचेगी और उनकी तैनाती के साथ ही तिब्बत में चीन के सभी एयरबेस रफाल विमानों की जद में आ जाएंगे। रफाल विमानों की एक स्क्वाड्रन अंबाला एयरबेस पर और दूसरी पश्चिम बंगाल के हासीमारा एयरबेस पर तैनात की जाएगी। इन दोनों जगहों से ये विमान तिब्बत में चीन के किसी भी एयरबेस तक उड़ान भर सकते हैं। इतना ही नहीं, अंबाला से
फुल लोड के साथ एक राफाल विमान तिब्बत में चीन के 3 एयरबेस तक पहुंच सकता है। राफाल विमान की अधिकतम रफ्तार करीब 2200 किलोमीटर प्रति घंटा होती है और भारत को आधुनिक तकनीक से लैस जो विमान मिलने वाले हैं वो अपने वजन से दुगने वजन तक हथियार लेकर उड़ान भर सकते हैं। बिहार में बाढ़ से कई जिलों के हालात बेहद खतरनाक हैं। दरभंगा में भी कई इलाके बाढ़ के पानी में डूबे नजर आए। ऐसे हालात के बीच वहां के एक गांव में एक गर्भवती महिला की तबीयत अचानक खराब हुई, लेकिन वहां नाव का कोई इंतजाम नहीं होने की वजह से लोगों ने एक ट्यूब की नाव बनाई और महिला को उसी पर बैठाकर अस्पताल ले गए। अस्पताल जाने के दौरान कुछ लड़के पानी में ट्यूब से बनी नाव को ढकेलते आगे दिखे। किसी तरह बीमार गर्भवती महिला को अस्पताल पहुंचाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसका इलाज किया। बाढ़ का समय था और इस महिला जो प्रेग्नेंट थी उनको पेन शुरू हो गया था। हम लोग को जैसे मालूम पड़ा, हम लोगों की टीम केला के थंब पे और जो ट्यूब होता है उसके ऊपर तख्ता रख के उनको ट्रीटमेंट के लिए खिरमा PSC लाया गया है।